जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोडरमा जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रयास किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र, ताकि इससे बेहतर तैयारी करके परीक्षार्थी कोडरमा जिले का नाम रोशन कर सके। क्योंकि पिछली दफा पूरे झारखंड में कोडरमा जिला का अव्वल स्थान आया था, उसी को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जिला से उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल सेट तीन मॉडल सेट दिया गया। आज हम लोग देख रहे हैं अकाउंटेंसी का मॉडल सेट, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेश्चन और उसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, लिख रहा है मॉडल प्रश्न पत्र 2023 वाणिज्य संकाय, और विषय में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, क्लास 12th लिखा हुआ है ना। तो ये जो जैक के द्वारा जारी किया गया था, उसी के पैटर्न पर आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। आप इसमें देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत बहुत ही इसमें अच्छे से आप इसको कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देख रहे हैं जैकपॉट के जो मॉडल सेट होते हैं, उसी पर आधारित जो प्रोजेक्ट रेल जारी किया गया है कोडरमा उपायुक्त महोदय के द्वारा। तो उसका आज हम लोग देख रहे हैं आईकॉम जो 12th का होगा, उसका मॉडल सेट 2 देख रहे हैं हम लोग। देखते हैं मॉडल सेट 2 का विस्तृत यानी डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रेल दिया हुआ है, प्रोजेक्ट रेल मॉडल सेट 2 दिया हुआ है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कौन सा है, क्लास 12th है। ये फुल मार्क्स 40 मार्क्स का है ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग और उसका डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं। अगर किसी को किसी तरह का समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, दोबारा उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, उसका अलग से बना के उसको बताया जाएगा। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन का था, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का जो विभाजन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फर्म के लिए आहरण पर ब्याज। तो जो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज होता है वो होता है रिसिप्ट। तीसरा है क्या, थर्ड में कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर पार्टनरशिप इज, यानी जो मिनिमम नंबर होता है साझेदारी फर्म के लिए, न्यूनतम साझेदारों की संख्या जो होती है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 2। कहते हैं 4 में एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है सुपर प्रॉफिट, और 4 का ये हो जाएगा। कहते हैं द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो ये होना चाहिए गुडविल, यानी सी हो जाएगा। 6 में कहते हैं क्या, गुडविल इज यानी ख्याति है। तो गुडविल इज आपका हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स, यानी अमूर्त संपत्ति। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, पुनर्मूल्यांकन खाता के
लाभ हानि को वहन किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता के लाभ हानि को जो वहन किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशियो के हिसाब से। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है A and B partners in ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share. Sacrificing ratio of A and B will be। यानी कहता है आपका यहाँ पे दिया हुआ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और कहता है कि इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। चूंकि नया साझेदार आ रहा है तो 1/2 भाग के लिए आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, 8 का डी। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 मानेंगे, 1 माइनस हम लोग क्या करेंगे 1/2 करेंगे तो बचेगा 1/2, और 1/2 का हम लोग जब रेशियो निकालेंगे, हम लोग न्यू रेशियो यहाँ पे निकालेंगे तो वही आ जाएगा 5:3 आएगा, है ना। तो शॉर्ट में हम लोग यही समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5:3 ही आएगा। 9 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। कहता है X, Y and Z are partners with ratio of 6:5:8 when retired, then what will future ratio ऑफ एक्स वाई जेड। कहता है एक्स वाई जेड का जो अनुपात है साझेदारी का वो है 6:5:8। कहता है कि वाई अवकाश ग्रहण करता है, यानी वाई अवकाश ग्रहण कर लेता है तो एक्स जेड का भविष्य के लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी न्यू रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब वाई चला जा रहा है तो एक्स वाई जेड में बीच वाला चला जा रहा है, यानी 5, तो बच रहा है कितना 6:8। तो यही इसका हो जाएगा न्यू रेशियो 6:8, है ना। 10 में कहता है क्या डिवेंचर होल्डर रिसीव, तो डिवेंचर होल्डर क्या करता है इंटरेस्ट को रिसीव करता है, यानी ये हो जाएगा। 11 में कहता है कंपनी का वास्तविक मालिक होता है, यानी रियल ऑनर ऑफ कंपनी इज, तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है इसका, यानी ये हो जाएगा। 12 में क्या कहता है भारत इंडियन कंपनी एक्ट हैज लॉन्च्ड, जो भारतीय कंपनी अधिनियम है वो लॉन्च कब किया गया था 1956 को, है ना। भारतीय कंपनी अधिनियम बना था 1956 में। कहता है शेयर होल्डर गेट्स, अंशधारक को प्राप्त होता है, तो अंशधारक को क्या प्राप्त होता है इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड प्राप्त होता है। 14 में कहता है क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स अकॉर्डिंग टू टेबल ए विल बी, यानी टेबल ए के अनुसार बताया मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है, तो टेबल ए के अनुसार जो होता है कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स जो होता है वो 5% होता है ना। लेकिन यही यदि एफ टेबल के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अगर एफ टेबल के अनुसार से तो उसको क्या हो जाएगा 10% मिलेगा, अगर एफ टेबल कह देगा तो 10% मिलेगा, लेकिन यदि टेबल ये है तो उसको 5% ही देना है। आगे कहता है डिवेंचर आर यानी ऋण पत्र होते हैं, तो डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उसके बदले एक पत्र जारी किया जाता है सिक्योर्ड होता है। कहता है 16 में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी ऋण पत्र के शोधन का प्रीमियम खाता होता है, तो 16 का ये है पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। 17 में कहता है क्या एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज इशूड फॉर, जो एनुअल कंपनी होता है वो इशूड करता है, तो 17 का भी हो जाएगा 17 ऑडिटर। खाली स्थान दिया हुआ है इस करंट एसेट्स, तो कहता है क्या चालू संपत्ति क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, डिवेंचर लाइबिलिटीज है, भूमि फिक्स एसेट्स है और क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में केवल और केवल कैश इन हैंड बच रहा है, तो यहाँ पे होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में कहता है कि आइडियल करंट रेशियो इज, आदर्श चालू अनुपात होता है करंट रेशियो, तो हो जाता है 2:1, यानी 2 हिस्स एसेट्स तो 1 हिस्स करंट लायबिलिटीज, यानी 2 हिस्स होना चाहिए करंट एसेट्स और 1 हिस्स होना चाहिए करंट लायबिलिटीज, यानी 2:1 होना चाहिए। 20 कहता है 20 में इफ
ऑपरेटिंग रेशियो इज 82%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आणि यदि संचालक अनुपात 82 है तो शुद्ध संचालक लाभ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो 100 में अगर 82 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 18। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट उपयुक्त सभी यानी पीएल अकाउंट से भी बनाया जाता है, पीएल अकाउंट भी रहता है, फ्रॉम बैलेंस शीट भी रहता है, फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो सभी होते हैं। तो यहाँ होना चाहिए सभी। यानी यहाँ पे हो जाएगा 21 का डी। कहता है विच इज नॉट सोर्सेस ऑफ कैश, यानी इनमें से कैश का स्रोत नहीं है। कैश का स्रोत माने कैश मेरे पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं परचेज ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश मेरा जाएगा, आउटफ्लो होगा। कहता है इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर जारी करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। बैंक लोन, लोन लेंगे तो भी पैसा मेरे पास आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर यदि हम फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कैश के रूप में आएगा, लेकिन सोर्सेस नहीं होगा, है ना, एक्सपेंसिव होगा ये। कहता है नॉट सोर्सेस ऑफ कैश, तो सॉरी, यहाँ पे इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहाँ पे पैसे आएंगे, लेकिन जैसे हम परचेज ऑफ एसेट्स करेंगे तो मेरे पास से पैसा क्या होगा, निकलेगा, बाहर जाएगा। तो ये सोर्सेस नहीं होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी ये सोर्सेस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। कहता है क्या, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अद्यविद परिषद जो है वो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या 24 में कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है ना। कहता है वन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर यानी 25, नए साझेदार के प्रवेश पर। तो जो नए साझेदार का जो प्रवेश पर होता है वो क्या करता है, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, यानी पुराने साझेदारी जो भंग हो जाता है। साझेदार नहीं भंग होता है, साझेदारी भंग हो जाती है, यानी नया साझेदारी बनता है। 26 में कहता है वन द डेथ ऑफ पार्टनर्स फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू, यानी साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है उसका एक्सिक्यूटर, यानी 26 का बी। 27 में कहता है क्या, रिवेल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, है ना, यानी जो पुनर्मूल्यांकन खाता है कब तैयार किया जाता है। तो नया साझेदार प्रवेश करता है तो भी बनाया जाता है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करता है तो भी बनाया जाता है, साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी बनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि कंपनी इज, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है ये। कहता है 29 में निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 200, है ना। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, तो 200, निजी कंपनी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 200। तो हो जाएगा 200, है ना, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। 30 क्वेश्चन में कहता है क्या, the portion of capital which can be called up at the time of liquidation of a company is called, यानी पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल, है ना। ये हो जाएगा
डी। 31 में कहता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, लाभ हानि विवरण को कहते हैं। तो लाभ हानि विवरण को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट, है ना। 32 का बी। 33 में कहता है चेंज इन इन्वेंट्री, तो जो इन्वेंट्री जो चेंज होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा, है ना। कहता है इन ये कॉमन साइज स्टेटमेंट नेट सेल्स एनुअल इज इक्वल टू, तो ये हम लोग 100 के बराबर मानते ही तो पहले से पता है। यानी समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय राशि को किसके बराबर माना जाता है? तो 100 के बराबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। 35 में कह रहा है 35 में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड, तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज की दर है वो फिक्स रेट होना चाहिए। यानी जो ऋण पत्रों का ब्याज होता है हर एक इंटरेस्ट का अलग अलग होता, डिवेंचर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, तो वो निश्चित दर पर होता है यहाँ पे। 36 में कहता है क्या? राइट शेयर इशूड टू, अरे अधिकार अंश जो है वो जारी किया जाता है, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा जो कंपनी में ऑलरेडी अभी मौजूद है ना, उसके लिए। थर्टी सेवन में कहता है द आइडियल लिक्विड रेशियो इज, तो ये 1:1 होना चाहिए। यानी बी हो जाएगा। कहता है कंपनी के आर्थिक चिट्ठों के संपत्ति में शामिल है करंट एसेट्स ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, तो इसमें जो हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, कंपनी करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 39 का हो जाएगा क्या? गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है क्या? तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी, 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 40, क्वेश्चन नंबर 40 है इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर इज, यानी एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या ये 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था आप लोग का, यहाँ पर 1 से 40 क्वेश्चन दिया हुआ था जो मॉडल सेट है ना। तो ये यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोडरमा जिला के माध्यम से ये क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद। पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा आपको लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।